हाँ जी, तो एजुकेशनल क्रांति एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानसून के बारे में। मतलब ऐसे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, जो पिछली जो भर्तियां हुई हैं उन सारे में, एसएससी, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मानसून भी कंप्लीट हो जाए और जो पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है वो भी आपके कंप्लीट हो जाए। तो बिना टाइम खराब किए बिना आगे बढ़ते हैं। आपके लिए ये नया प्रयास है, इस वीडियो का बहुत ज़्यादा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। प्रश्न पहला है कि मानसून क्या है। मानसून क्या है? तो मानसून क्या है? स्थानीय पवनें। मानसून क्या होती हैं? किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जो पवनें होती हैं वो मानसून है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मानसून क्या है, तो मानसून क्या है? स्थानीय पवनें होती हैं। दिल्ली पुलिस में पूछ लिया गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मौसम शब्द से हुई है? मतलब जो मानसून जो शब्द हैं उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति आप सबको पता होगा कि जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? अरबी भाषा से। जो मानसून है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। लौटते मानसून लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। जैसे ही मैंने ये मान लिया, ये मैंने भारत का मैप बना लिया, ठीक है। इस भारत के मैप में जो मानसून लौट रहा है, तो मानसून जो लौट रहा है तो उसके समय पवनें कहाँ से कहाँ बहेगी? तो स्थल से समुद्र की ओर बहेगी। लौटते मानसून के समय जो पवनें होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। मतलब ये जो मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया स्थल और ये मैंने बना लिया समुद्र। तो स्थल से समुद्र की ओर पवनें बहेगी लौटते मानसून के समय। दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछ लिया गया है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। पी कोटेश्वरम ने कौन सा आधुनिक सिद्धांत दिया? जो पी कोटेश्वरम है उन्होंने कौन सा आधुनिक सिद्धांत दिया? तो पी कोटेश्वरम ने मानसून की उत्पत्ति से संबंधित, जो मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है कहाँ से नहीं होती है, वो जो सिद्धांत है वो पी कोटेश्वरम ने दिया था। मास्टर एग्जाम में पूछ लिया गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया है, एसएससी में पूछ लिया गया है। तो पी कोटेश्वरम है उन्होंने मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें हैं वो किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें हैं वो कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। कहाँ पर वर्षा करती हैं? कोरोमंडल तट पर। जैसे मैंने ये भारत का मैप बना दिया, ये उत्तर है और ये पूर्व है। यहाँ जो उत्तर पूर्वी जो पवनें होगी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करेगी, कोरोमंडल तट पर वर्षा करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर पूर्वी पवनें हैं वो कहाँ वर्षा करती हैं, तो मालाबार तट, कन्नड़ तट, तो कोरमंडल तट पर करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। तो मानसूनी जो पवनें हैं वो गर्मियों में कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? तो ये मैंने जैसे भारत बना लिया और ये मैंने समुद्र बना लिया, ठीक है। तो जो मानसूनी पवनें हैं वो गर्मियों में कहाँ से बहती हैं? तो समुद्र से स्थल की ओर। क्योंकि जब समुद्र से स्थल की ओर बहेगी तभी तो बारिश होगी। वर्षा कैसे होगी? समुद्र से पानी लेगी पवनें और भारत में स्थल पर क्या करेगी? वर्षा करेगी। तो समुद्र से स्थल की ओर बहेगी वर्षा। मानसूनी पवनें गर्मियों में स्थल से समुद्र की ओर, जबकि लौटता मानसून जो होता है वो स्थल से समुद्र की ओर जाता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। ये मैंने भारत का मैप बना लिया, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सर्वाधिक सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो यहाँ पर पहुंचता है केरल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो प्रश्न है एग्जाम में पूछ लिए गए। मैंने क्या है यहाँ पर आगे एसएससी वगैरह लिखा नहीं है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो भारत में जो शरदकालीन मतलब जो सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा सर्दियों में तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। जो भारत है इस भारत में सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे होता है तमिलनाडु में होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन 90 पर, 8वें क्वेश्चन पर, सॉरी।
ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशेषता है? अभी मैंने आपको बताया कि सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। तो सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में। सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकार क्षेत्र जिन कारणों से होती है वह है, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून। क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। भारत में किस स्थान पर वर्षा सर्वाधिक होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। तो जो चेरापूंजी वो मासिनराम है, वहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको आप रट लीजिए कि मासिनराम जो है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस, 11वें क्वेश्चंस पर। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ये जो उत्तरी भारत है, इस उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? मतलब जो उत्तरी भारत में जो सर्दियों में जो वर्षा होती है इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर उत्तर भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 12वें पर। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। क्या होता है? जब भारत में मानसून आता है तो वर्षा होती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल है यहाँ पर मानसून जाने के बाद में भी यहाँ वर्षा होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि काल बैसाखी कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है। काल बैसाखी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। आगे वाला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक संघनन का रूप है? तो जो कोहरा होता है वो संघनन का एक रूप होता है। कोहरा जो होता है क्या होता है? संघनन का रूप होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। इनमें से कौन सा तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? तो जो जेट स्ट्रीम जो होती है वो भारतीय मानसून का क्या होता है? तत्व होता है, या भारतीय मानसून का नियंत्रक माना जाता है। मतलब भारतीय मानसून को नियंत्रित कौन करता है? तो जेट स्ट्रीम करती है। तो जो भारतीय मानसून का नियंत्रक किसे कहते हैं? तो जेट स्ट्रीम को कहते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 15वें पर। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्मी एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो जो गर्मियों में जो उत्तर भारत, ये मैंने मैप बनाया भारत का, ये उत्तर भारत है। इस उत्तर भारत में क्या होता है? गर्मियों में बहुत ज़्यादा हवा बहती हैं, पवनें बहती हैं। तो इन पवनों को क्या कहा जाता है? तो इन पवनों को लू कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो उत्तर भारत में गर्मियों में बहने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ये जो राजस्थान में है वो सर्वाधिक लू बहती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। भारतीय जलवायु कहलाती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो भारतीय जलवायु है वो क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो भारतीय जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है दोस्तों, भारत में किस महीने मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है? ये जो भारत है, इस भारत में ऐसा कौन सा महीना है जहाँ पर जो मानसून है वो लौट जाता है? मानसून क्या होता है? लौट जाता है। तो जो सितंबर महीना है, उस सितंबर महीने में भारत का जो मानसून है वो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो सितंबर महीने में लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में सर्दी आने लग जाती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% जल किस वर्षा से प्राप्त होता है? तो भारत में क्या होती है? जब वर्षा होती है, भारत में वर्षा होती है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है यहाँ से सर्वाधिक पवनें आती हैं, और यहाँ पर इसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, आंसर नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत के किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो जो राजस्थान है उसको सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 पर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है? तो भारत में जो सर्वप्रथम केरल में, आपको मैंने प्रश्न भी आ गया था कि जो सबसे पहले जो है ना वो मानसून कहाँ आता है? तो सबसे पहले जो मानसून होता है वो कहाँ आता है? केरल में आता है। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है? तो केरल में आता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने पढ़ा लिया आपको, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इनको 2-3 बार रिवीजन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है। मानसून जो टॉपिक है बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है और इनमें से प्रश्न ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक यू,
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें अगर पसंद आया हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।